चक्षु आदि की दृष्टि व्यर्थ में ना जाए, अपनी स्मृति में एकाकी रहना ही भाए। हर कर्म में संयम साधन की लगन, देवे सत्य ज्ञान कर दे ध्यान मगन। आत्मा का सहारा ही अंत में कल्याण रूप से सर्वोत्तम है। केवल आत्मा या अपने आप का सहारा ही सब दुखों का अंत करने वाला है। दूसरा कोई भी सहारा सदा एक जैसी तृप्ति करने वाला नहीं हो सकता। जैसे किसी का पुत्र या मित्र आदि अपने अपने समय पर कुछ काल के लिए ही तृप्ति करते हैं, सदा उनका एक जैसा मधुर बर्ताव नहीं मिल सकता। प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। जो आज है वो कल नहीं रखती, जो इस पहर में है वो दूसरे पहर में नहीं मिलती। बदलते बदलते एक दिन मीठी से कड़वी महसूस होने लगती है, प्रिय से अप्रिय भाव को प्राप्त हो जाती है। जैसे जैसे उस वस्तु की नई नई झांकियां आती हैं, वैसे वैसे ही वह मनुष्य को सुख दुख देने वाले अपने समय पर होती है। इसलिए पुत्र आदि का अज्ञान या बाल्यकाल का समय ही मीठा है, जबकि वो अपने पराधीन होता है। जब वो स्वयं स्वतंत्र हो, अपने सुख के लिए स्वयं सोचने और करने वाला हुआ, तो वो मनमुखी होकर दूसरे के सुख को अधिक नहीं विचार सकता। ऐसी अवस्था में भला उससे कोई अपने सुख की आशा कैसे कर सकता है? परंतु मन तो संसार में दूसरों के सहारे वही पुरानी आशा लगाए रहता है, और पीछे जाकर जब आशा की वस्तु न मिली तो हाथ मलता हुआ पश्चाताप करता है। इसलिए मनुष्य को अपनी आत्मा की ही शरण खोजनी चाहिए, और वैसा ही जीवन बनाना या साधना ठीक रहेगा। इस उद्देश्य के लिए उसे जीवन काल में ही अकेले में या अपने आप में ही रहने का अभ्यास करना होगा। आत्मा में सदा बना रहने के लिए मनुष्य की दृष्टि बिना प्रयोजन के इधर उधर नहीं जानी चाहिए। मनुष्य को अपनी मन की उपस्थिति या स्मृति में सदा बसे रहना चाहिए। अपनी स्मृति में बसकर सब कर्तव्य के कर्म करता हुआ प्राणी अपने आप में ही अकेला रहने का अभ्यास करता रहेगा। उसे सब स्नान, खानपान आदि कर्मों में अपने मन में लगने वाला संसार का काम भी दिखाई देने लगेगा। तब वो उस अपने प्रत्येक कर्म करने में अपने आप को लगाता हुआ, उसी कर्म करने में ही ध्यान रखता हुआ, उसी कर्म काल में ही उस काम से अपने मन को संभालता रहेगा। यही हर एक कर्म में अपने आप को संभालना रूप संयम की लगन है। इससे धीरे धीरे मनुष्य को सत्य का ज्ञान होने लगेगा, और स्वयं ही मन सत्य को जानने और समझने के लिए अपने मन को टिकाकर विचार में मगन हो जाया करेगा। यही ध्यान का स्वरूप है। किस प्रकार मन पुराने संस्कारों को जगा जगा कर फिर संसार में ही घसीटता है, क्यों संसार में जाना पड़ता है, दुख होने पर भी कौन जीव को खींचकर उधर ले जाता है, इत्यादि इत्यादि सब सत्य अपने में बसे रहकर कर्म करने वाले मनुष्य को प्रकट ध्यान में भासने लगते हैं। किस प्रकार अपने में लगन रहने पर, अपने में ही जीवन मिलने का, अपने आप में समय व्यतीत करना आ जाने पर मनुष्य अंत में जागती हुई प्रकाशमान केवल आत्मा में ही टिकाव प्राप्त कर लेता है। यही पुनः अनंत आनंद रूप आत्मा अंतिम शरण रूप से सिद्ध होता है। तभी अविद्या से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो अविद्या इतनी बलवती शक्ति है कि स्वयं पहचान में प्रत्येक प्राणी के ना पड़ती हुई छुपी छुपी जीव को संसार में ही घसीटती रहती है। जैसे ही मन खाली हुआ या खाली रहा, तो यह या तो आलस्य, निद्रा आदि तमोगुण के स्वरूप में जाकर उसे ज्ञान शून्य अवस्था में ले जाएगी, या फिर पिछले कुछ के कुछ संस्कार जगाकर कोई एक विचारों या ख्यालों में बांधे रखेगी। यही रजोगुण की या तृष्णा की अवस्था है। थोड़ा भी मन चिंतन छोड़कर यदि बैठना चाहे तो चिंतन धारा छूटते ही, संसार का ज्ञान रुकते ही ज्ञान शून्य चित्त की दशा में यही अंधकार स्वरूप से बैठी रहती है। इसके रहते जीव को अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा, अपना आपा न मिलने से वह भी सुखी नहीं होता। तभी संस्कार जागने आरंभ हो जाते हैं। संस्कार सब देखी सुनी या अनुभव की हुई वस्तु या संसार के ही होते हैं। उन्हीं के संग सब काम अर्थात इच्छा, क्रोध, भय, शंका, मान, अपमान भी गुथे रहते हैं। यही सब संसार जीव पर लदा रहता है। इसलिए मनुष्य को इसी संसार के दुख से निकलने या बचने के लिए अपने आप में ही टिकाव प्राप्त करना है। यही जीवन रूप में सज जाने पर अविद्या का नामो निशान तक भी नहीं रहता। परंतु इस अविद्या को पहले पहचाने और फिर त्यागे।